ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। द ग्रेट बेसन ब्रिसल कंपाइन ये पृथ्वी का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अद्भुत रीति से ये 4000 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। खासकर एक स्पेसिमेन जिसे मथुसेले ट्री कहते हैं, जो व्हाइट माउंटेन कैलिफोर्निया में है, माना जाता है कि ये 4700 साल पुराना है और ये पृथ्वी पर के सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से एक है। ये पेड़ तब से है जब मिस्री लोग पिरामिड्स बना रहे थे। ये ऐसे हमेशा हरे रहने वाले शांत पहाड़ की चोटी पर इन्होंने हजारों साल तक जमा देने वाली सर्दी का अनुभव किया, भारी बारिश और झुलसा देने वाले सूरज और इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स का सामना किया। ये इतने हजार सालों तक कैसे जीवित रहे, इतने कठोर वातावरण और विपरीत परिस्थिति में भी। ये अपनी जड़ों को गहराई तक भेजते हैं और मजबूत चट्टानों में अपनी जड़ों को घेर कर रखते हैं और डटे रहते हैं। जानते हैं दोस्तों, यीशु ने कहा कि यीशु मसीह के आगमन के पहले क्लेश काल का समय आएगा। इसमें डरा देने वाले संकट आएंगे जिसका हमने अब तक सामना नहीं किया है। क्या आपका जीवन मसीह की मजबूत चट्टान में जुड़ा हुआ है? आइए बाइबल में से इसे देखते हैं कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। ये बात बहुत ही दिलचस्प है ये कि आज ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो केवल भविष्य के बारे में ही बताते जाते हैं। नेशनल जियोग्राफिक का एक प्रोग्राम है जो खास करके बताता है डूम डे प्रेपर्स, और बहुत से लोग इस बात के बारे में सोचते हैं कि क्या आ रहा है। और इनमें से कुछ लोग धार्मिक भी नहीं हैं, वो बस देखते जा रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है, वातावरण को देखते हैं और सामाजिक विनाश कैसे होगा। कहते हैं हम क्या करेंगे जब एस्ट्रॉइड टकराएगा या फिर सुनामी आएगा या फिर समाज बिखर जाएगा। और कुछ लोग केवल हर्मगदोन की चिंता करते हैं, बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो गए हैं, अपने डर में हैं। लेकिन बहुत से लोग चिंता में हैं। कितने लोगों ने सुना है प्रेपर्स के बारे में, यानी ऐसे लोग जो कि तैयारी में बैठे हैं, वो बीन्स की बकेट जमा करके रखे हैं, सोलर इलेक्ट्रिक जमा किए हैं, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि ये सब बुरी हो। कैरल और मेरी पहाड़ों पर एक कैबिन है 40 साल से, और 35 साल से हम वहाँ पर नहीं गए हैं क्योंकि ये कहता है कि आसपास में कोई बिजली नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इसे कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि जब ये सबसे ज़्यादा उत्पात होगा तो हम किसी तरह से बच जाएंगे। अब कई साल तक लोगों ने ऐसे काम किया। ये तो एक फ्रेंच ग्रुप था जो इसकी चिंता करते थे, लेकिन अब ये उससे भी बढ़ गया है। मैं सोचता हूँ पिछले हफ्ते की बात है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिन्होंने आर्टिकल में लिखा कि अब लगभग ये 60% लोग जो मेगा मिलेनियर हैं, उनके पास में योजना और जगह है जहाँ पर वो खुद की रक्षा कर सके जब ऐसी कुछ घटना होती है जहाँ समाज नाश होगा। आप देख सकते हैं डूम्सडे प्रेप फॉर द सुपर रिच। उन्होंने खरीदे हैं ये डीएक्टिवेट किए गए मिसाइल साइलो। स्काईक्रेपर सुना आसमान छूने वाली मंजिल, लेकिन ये ज़मीन की गहराई में है और वहाँ पर कमरे हैं और उसकी कीमत है $3 मिलियन एक लेवल के लिए, और वो इसे बेच रहे हैं क्योंकि ये मेगा मिलेनियर बिलियनियर सुरक्षित जगह खरीद रहे हैं अपने खुद के रहने के लिए। वहाँ वाटर सिस्टम में प्योरिफिकेशन, एयर प्योरिफिकेशन है, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग है, वहाँ पर है स्विमिंग पूल्स, और वहाँ हैं फीडर है 17 लोगों के लिए, वहाँ फार्मेसी है, जेल है, और ये सब ज़मीन के अंदर बनाया गया है। अगर कोई घुसने की कोशिश करे तो सीधा जेल में जाएंगे ताकि वो ठंडे हो जाएं। यानी ज़रा सोचिए, इस तरह के करोड़पति लोगों के साथ में कुछ भी हो सकता है। यानी ये ऐसा नहीं है जो फ्रेंच ग्रुप है जो केवल इसके बारे में सोचता है, ऐसा विनाश जो बिल्कुल क्षितिज के पास में दिखाई देता है। हेज फंड मैनेजर्स, मल्टी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स सिलिकॉन वैली से ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं किसी तरह से इसे टाला नहीं जा सकता है। और आप इस पर गौर कीजिए, इसका हम अध्ययन करेंगे कि क्यों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यीशु के आगमन के चिन्ह के बारे में। यीशु का दूसरा आगमन, जिसे हम कहते हैं, ये तो सबसे ऊंचाई है सारी भविष्यवाणी की, और हम इसमें सवाल जवाब करते जाएंगे और ये मेरी मदद करती है कि मैं अपने पटरी पर बने रहूं, और ये हमारे अध्ययन के लिए आउटलाइन है। तो पहला सवाल है, प्रकाशित वाक्य में सबसे मुख्य शिक्षा क्या है? शायद आप नोट्स लेना चाहेंगे, और हमने आपको ये भी बताया है कि साथ में कुछ ऐसे साहित्य है जो इस शिक्षा के साथ में चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य से कुछ वचन बताऊंगा ताकि आप इस बात को जानें कि यीशु का दूसरा आगमन ये बाद वाला विचार नहीं है बाइबल के इस आखिरी किताब में। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य 1:7 पहला अध्याय,
देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वो भी देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 14:14। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट है। फिर से दूसरे आगमन के बारे में कहता है, कोई बादल पर है, आ रहा है, यीशु वापस आ रहा है। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 22 वचन 7 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। अब ये बाइबल का आखिरी अध्याय है, यही खत्म नहीं हुआ। देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 20 में जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि मैं कैसे आने वाला हूं शीघ्र ही। देखिए वो कह रहा है मैं शीघ्र आ रहा हूं। शीघ्र, आप सोच रहे होंगे पास्टर डग, परमेश्वर ने 2000 साल पहले इसे लिखा, शीघ्र के बारे में मेरा विचार और प्रभु का विचार नहीं मिलता है। मतलब हमें फास्ट फूड चाहिए और फिर हमें लगता है हमारे माइक्रोवेव धीमे हैं। ठीक है, तो किस लिए इतना समय लगता है? तो बने रहिए, कुछ पल में इस पर हम चर्चा करेंगे। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमेन, हे प्रभु यीशु आ। इस किताब की मुख्य शिक्षा है, यानी इस बात को मन में रखिए, प्रभु ने कहा वो आ रहा है और वो शीघ्र आ रहा है। हम यीशु की वापसी के समय के बारे में क्या जान सकते हैं? और इसे आपको बड़े गौर से सुनना है। मैं जो कह रहा हूं आप उसे बड़े गौर से सुनिए। हम कुछ जान सकते हैं प्रभु के शीघ्र आने के बारे में, लेकिन उस समूह के बारे में सावधान रहें जो आपको तारीख बताते हैं प्रभु की वापसी के बारे में। मत्ती 24 में यीशु ने कहा अपने दूसरे आगमन के बारे में कहते हुए, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कितने लोग? कोई नहीं, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। मैं जानता हूं यीशु स्वर्ग में है, वो अभी जानता होगा। मैं नहीं सोचता कि पिता इस तारीख के बारे में जानता है और वो कह रहा है कि यीशु मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जब यीशु पृथ्वी पर था तो उसने कहा मुझे वो दिन पता नहीं और केवल मेरा पिता इसे जानता है। और जब कोई आपको अनुमान लगा के बताता है, मैंने इसे जोड़ा है, गणित किया है, मुझे पता है यीशु कौन से समय में आएगा। और ये भाई हिरल कैंपेन जो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, इस पर कोई सवाल नहीं है, जो कि प्रेसिडेंट थे, एक फाउंडर मेंबर थे फैमिली रेडियो के, अच्छा मसीह संगीत बजाते। लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें जानते हैं कि कुछ साल पहले जब उन्होंने बताया था, शायद 2011 में दूसरी या तीसरी बार दूसरे आगमन की तारीख बताई थी। और मैं सोचता हूँ एक तारीख थी 1994 की या 96 की, मुझे याद नहीं, मैं सेमिनार कर रहा था और उन्होंने एक तारीख बताई थी। उसके कारण मेरे सेमिनार में बहुत से लोग आए थे, लेकिन यीशु मसीह नहीं आए। और मैं जानता हूँ उन्होंने स्पष्ट बताया था इसे ऐसे नहीं करते हैं। और फिर उन्होंने बड़ी तारीख बताई थी 21 मई 2011 के दिन की, और हमने उनका इंटरव्यू लिया और हम फॉक्स न्यूज़ पर थे, सैक्रामेंटो पर, क्योंकि हमने एक ऑफ़र दिया था और उनका बड़ा नेटवर्क है, रेडियो स्टेशन है। हमने कहा आपको $1 मिलियन देंगे आपके रेडियो स्टेशन के लिए, अभी आप उसका उपयोग कीजिए, अगर यीशु नहीं आया तो वो हमें दे दीजिएगा। उन्होंने ऐसे नहीं किया और फिर उसके बाद में इन्हें लकवा हो गया। जबकि यीशु नहीं आए, इनकी परिस्थिति और भी बिगड़ती चली गई है। इन्होंने ये विश्वास किया था, लेकिन बहुत से लोग गड़बड़ी में आ गए, जानते हैं। इसके कारण मसीहत अपना सम्मान खो बैठी है और इसलिए हमें सावधान रहना है उन लोगों से जो भी एक तारीख बताते हैं, उसके बाद में फिर और एक तारीख बताते जाते हैं। मैं सोचता हूँ हमें अपेक्षा के साथ में जीना होगा, क्योंकि वास्तविकता में कहीं अगर आप मर जाते हैं तो आपका अगला सचेत विचार वो तो पुनरुत्थान और यीशु का दूसरा आगमन है। वो आपके लिए जल्दी आ सकता है। और चाहे अगर आप जी ले 90 साल, 100 साल या 200 साल, अनंत काल की तुलना में वो क्या है? हमारा जीवन छोटा है। बाइबल कहती प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल जैसे है। यीशु ने हमें बताया कि हम उस घड़ी और समय को नहीं जानते, लेकिन हम उसके निकट आने पर उसे जान सकते हैं। मत्ती 24:33 यीशु ने कहा, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। तो यीशु ने चिन्ह दिया, कहा अपने सिर उठाओ जब तुम ये देखो। वो चाहता है कि हम सचेत रहें। मरकुस 13 में 5 बार कहता है। जब उसने दूसरे आगमन के बारे में बताया तो कहता है सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो। ये 4 बार है, पर वो चाहता है हम सचेत रहें। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक आकर तुम्हें सोता हुआ पाए। और फिर वो कुंवारियों का दृष्टांत देता है जो दूल्हे की राह देख रहे थे, सो गए थे, तैयार नहीं थे। तो वो चाहता है कि हम इन बातों के बारे में सोचें। इसलिए जब आप इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं जहां पर हम यीशु की वापसी के बारे में कहते हैं, और यहां तक कि बाइबल की अंतिम प्रतिज्ञा उसके आने के बारे में कहती है कि हाँ प्रभु यीशु जल्दी आ, ये मसीह लोगों के लिए अच्छी बात है कि यीशु के आगमन की बात करते जाएं। आमेन। ये अच्छी बात है, तारीख तय न करें, लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी बाट जो हैं। तो क्या वो जल्दी आ रहा है?
तो चलिए मैं आपको बड़ी विचारधारा देता हूं कि इतिहास में हम इस समय कहां पर हैं। बाइबल यहां पर इतिहास का भाग बताती है 3 महान ऐतिहासिक रूप में, यानी कहिए आदम के समय से लेकर अब्राहम तक का ये समय है लगभग 2000 साल। खैर, सृष्टि की सही तारीख हमें पता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट ने इसे बनाने के लिए काफी समय बताया। बाइबल क्रोनोलॉजी टाइमलाइन के लिए बाइबल के युग को जोड़ा, बस ये जानने के लिए कि शमशौन के बाद दाऊद कितने समय बाद आया, बस ये सब। और आदम और सृष्टि के बारे में जैसे हम पीछे जाकर देखते हैं तो पढ़े लिखे होकर हम अनुमान लगाते हैं, और अगर चाहे आप तारीख जान ले तो भी इससे दूसरे आगमन के लिए कोई तारीख तय नहीं की जा सकती है। और अगर हम बस इतिहास को देखते हैं तो आदम का जन्म हुआ, वो जन्मा नहीं, बनाया गया 4004 ईस्वी सन पूर्व, इसी समय के आसपास। 2000 साल बाद अब्राहम जन्मा। पहले 2000 साल तक परमेश्वर पूर्वजों के द्वारा सुसमाचार बताता है, और वो यहूदी नहीं थे, वो लोग थे जैसे आदम, शेत, नूह, मतुशलह और ऐसे हनोक, भक्तिपूर्ण लोग। और फिर अब्राहम के समय के बाद से परमेश्वर ने फिर से 2000 साल तक सुसमाचार बताया, और ये खास करके इब्रानी लोग, यहूदी लोगों द्वारा। और ईस्वी सन पूर्व 4 में यीशु का जन्म हुआ। मैं जानता हूं लोगों को ये गड़बड़ी में लाता है। मैंने सोचा यीशु 0 में पैदा हुआ, और इसलिए हम कहते हैं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और जब उन्होंने तारीख का तरीका तय किया तो अनुमान लगाया, सोचा कि यीशु का जन्म यहाँ पर हुआ और उसे 0 के रूप में फिक्स किया। और कई साल के बाद में उन्होंने जाना कि राजा हेरोदेस ईस्वी सन पूर्व 2 में मर गया। और हम जानते हैं बेतलहम के सारे बालकों को उसने मारना चाहा, और उस समय तो यीशु निश्चय ही जीवित था। और हम सोचते हैं यीशु ने बपतिस्मा लिया यानी ईस्वी सन 27 में, और बाइबल कहती है उसने 30वें जन्मदिन पर बपतिस्मा लिया। और जब हम पीछे जाकर देखें तो हम कह सकते हैं AD BC का तरीका थोड़ा गलत था 4 साल से। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं यानी आदम से अब्राहम तक 2000 साल, और फिर अब्राहम से यीशु तक 2000 साल, और फिर अगले 2000 साल जो हमें आज के दिन में लेकर आते हैं, जहां सुसमाचार आत्मिक इस्राएल या चर्च में प्रचार किया गया। और फिर उसके बाद में हम उससे निकलते हैं, और अभी इस समय हम जी रहे हैं स्पेस एज में, यानी हम यीशु के जीवन के 2000 साल के बाद में जी रहे हैं। हम 2000 साल बाद जी रहे हैं, उसके जन्म लेने से, उसके मरने के समय के बाद। तो ये इतिहास में बहुत दिलचस्प समय है। और फिर प्रकाशित वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं तो ये 1000 साल के समय के बारे में कहता है, यानी बाइबल के इतिहास के 6000 साल के बाद में, बाइबल के युग में, यानी कुल मिलाकर 7000। ये तो बहुत ही दिलचस्प नंबर है। बाइबल कहती प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। परमेश्वर बाइबल में एक तरीके से काम करता है, यानी 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। 6000 साल पूरे हो गए। उद्धार की योजना के समय के अभी अंत में हम आ पहुंचे हैं, और फिर मसीह के साथ में राज्य करने का 1000 साल का समय, जो 1000 साल का युग है, कहे तो ये सप्त है। तो चलिए आपको कल्पना करने के लिए मैंने इसे इस तरह से रखा है। इस चार्ट में मैंने 3 इतिहास बताए हैं। यहाँ पर 2000 साल है आत्मिक पुरखाओं के, फिर 2000 साल है यहूदियों के, और 2000 साल है चर्च के, आत्मिक इस्राएल के, और फिर मसीह के साथ राज्य करने के 1000 साल हैं। और अभी हम इस समय में जी रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। और मैं ये धन्यवाद करता हूं कि हम ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जो सब कुछ जानते हैं, जो पहले से बताया गया है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे, पास्टर डग, आप पास्टर्स लोग 1000 साल से कह रहे हैं कि यीशु मसीह अभी जल्दी वापस आ रहा है, और वो अब तक नहीं आया। जब वो आएगा तो आप सोचेंगे बहुत जल्दी आ गया। और जानते उन दिनों में हम में से कोई एक सही होगा, वो आएगा ही। कहीं मत जाइए दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन के लिए हम जल्द ही बस कुछ पल में लौट कर आ जाएंगे। क्या आप मसीह की वापसी के भविष्यवाणी के चिन्ह को जानते हैं, और हम सच में उसके कितने करीब आ चुके हैं? और ये तो पूरे इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी घटना है। क्या हम ऐसे गुप्त में अचानक उठा लिए जाएंगे और करोड़ों लोग पीछे रह जाएंगे, या फिर यीशु की वापसी ऐसी होगी कि एक कोने से दूसरे कोने तक देखी जा सकते हैं? शायद इसके बारे में लाखों ऐसी थियरीज होंगी, लेकिन बाइबल की एक ही सच्चाई है, और यीशु ने प्रतिज्ञा दी है कि अगर हम खोजें तो हम पाएंगे। इसलिए अमेजिंग फैक्ट चाहता है कि इस विषय पर आप चट्टान जैसी मजबूत बुनियाद बनाएं। हमारे नए बाइबल स्रोतों के द्वारा इसे कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। ये रंग बिरंगी पूरी विवरण देने वाली मैगजीन, इसमें हर एक सच्चाई बताई गई है जो आपको जाननी चाहिए कि कब, कहां और कैसे यीशु जल्दी लौटेगा। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर कहिए 255, या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में चलते हैं।
और कुछ अद्भुत सच्चाइयां जानते हैं परमेश्वर के वचन से। इसे याद रखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसके वंश के द्वारा मसीहा आएगा। हर यहूदी लड़की आशा कर रही थी कि वो मसीहा की मां हो जाए। और 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, वो कहते रहे वो आ रहा है, आ रहा है, मसीहा आ रहा है। 500 साल बीत गए, फिर 1000 साल बीत गए, वो विश्वास खोने लगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि मसीहा आएगा। अंत में जब यीशु मसीह आया 2000 साल बाद, तो क्या वो तैयार थे? ये फिर से हो सकता है। वो तो उस समय में मसीह के आगमन की नजदीकी के दूसरे चिन्ह क्या हैं? और यह है सवाल नंबर 3। अगर आपके पास बाइबल है, पता नहीं कि आपने इसे लाया या नहीं, लेकिन मैं पढ़ता हूं। अगर आप देखें मत्ती अध्याय 24 में यीशु दूसरे आगमन के चिन्ह के बारे में कह रहा है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। युद्ध तो होगा। वो कह रहा है कि युद्ध तो होते आए हैं, ये तो कोई चिन्ह नहीं। उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे यानी मरी आएगी, और जगह जगह पर भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब विक्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और यहाँ ये प्रतिज्ञा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और इसलिए धीरज को न खोए। यहाँ तक प्रकाशित वाक्य कहता है, ये तो संतों का धीरज ही है। हमें क्यों धीरज चाहिए? वो जल्दी आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं, ओ वो क्या कभी आएगा? डटे रहिए, वो आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इन कुछ चिन्हों को जिसे हमने देखा है अंत के समय के चिन्ह के बारे में कहते हुए। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह के बारे में, राजनीतिक अस्थिरता के बारे में, क्या आज ये संसार में हो रहा है? और जानते हैं, कुछ दिनों पहले की खबर को देखिए। उत्तर कोरिया, जो कि इन दिनों में कोशिश करते जा रहा है, जांच रहा है कि कितने दूर तक मिसाइल दाग सकते हैं। ईरान मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है, और कुछ देशों में बताया जा रहा है कि वो इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। हम उनमें से एक हैं। इसराइल एक और है। मतलब अभी इस समय मैं कह रहा हूं कि पूरा मध्य पूर्व बारूद से भरा है। दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य ने हथियार बनाया और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका उपयोग नहीं किया। ये इतिहास है। और यह आश्चर्य की बात है कि कोई जाकर न्यूक्लियर वेपन की खोज करता है, जिसके बारे में संसार मना कर रहा है, और पता नहीं क्या होगा। देखिए, प्रकाशित वाक्य बताता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत इस झगड़े की हवा को बस रोके हुए हैं कि सुसमाचार फैल सके। मैं सोचता हूं कि केवल शांति की खिड़की यहीं पर आती है कि परमेश्वर झगड़े की आंधी को थामे हुए है, कि हमें सुसमाचार प्रचार का मौका दे सके जब तक कि समय है। युद्ध और युद्ध की अफवाहें। मैंने ये अद्भुत सच्चाई जानी कि पूरा संसार $100 मिलियन से भी ज्यादा हर 1 घंटे में खर्चा करता है सिपाहियों के हथियार और युद्ध के हथियार बनाने के लिए। आप कल्पना कीजिए, अमेरिकन मिलिट्री के लिए हर घंटे में कितना खर्चा होता है। रशिया और चाइना के लिए हर घंटे $100 मिलियन वो खर्च कर रहे हैं इसकी तैयारी के लिए। केवल युद्ध और युद्ध की अफवाहें नहीं, बाइबल भूकंप के बारे में कहती है। बहुत सी जगह पर हो रहे हैं। केवल भूकंप ही नहीं, लेकिन ऐसे भूकंप 2004 में जिसके कारण सुनामी आई थी, और फिर वहाँ लगभग 2.5 लाख लोग तो मर गए। और सब लोग ये कह रहे थे कि पश्चिमी किनारे पर सबसे बड़ी कब आएगी। और हमने भूकंप के माध्यम से बहुत से विनाश को भी देखा है। मैंने ये सच्चाई देखी जो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका से आई है, नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर से, कि सन 2004 से सन 2014 तक ऐसे 18 बड़े भूकंप आए जो कि 8 से भी ज्यादा रिक्टर स्केल से बढ़कर थे जो संसार में आए। और ये तो पिछली सदी में जितने भूकंप आए थे उसकी तुलना में 265% ज्यादा थी। जबकि मैं चिन्हों के बारे में कह रहा हूं, जैसे कि युद्ध और युद्ध की अफवाहें, मरी और भूकंप, तो ये मन में रखिए, ये हमेशा होते आए हैं। लेकिन प्रभु इस समय के बाद के बारे में कह रहे हैं जब इसकी तीव्रता और इसका निरंतर आना बढ़ती जाएगा। और जब कैरोलाइन को बच्चे हुए और जब ये गर्भवती थी तो हमेशा इन्हें लेबर पेन होता था, और शायद इसे शुरू में कहते थे ब्रैक्सन हिट्स कंस्ट्रक्शन, इस तरह से। और जानते हैं, आपकी क्रिया ऐसे हो सकती है कि मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर मुस्कुराकर घर भेजेगा, कहेगा पहला बच्चा है, ऐसा बहुत सा दर्द आएगा। और फिर खासकर 90 महीने में वो डिलीवरी के लिए तैयार होते हैं, उन्हें वो बच्चा होता है। लेकिन फिर जब अचानक
ये जो दर्द है एक साथ ज़्यादा उठने लगता है और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है और बहुत ही तीव्रता से होता है, तब आप जानते हैं कि बच्चा होने वाला है। और जैसे आप समय में करीब आते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि यीशु ने इन चिन्हों के बारे में कहा है। खैर, पिछली सदी में 2 विश्व युद्ध हुए हैं और जैसे चल रहा है ऐसा लगता है तीसरा बहुत जल्दी होने वाला है। ये सामान्य युद्ध नहीं है, ये विश्व युद्ध है और न्यूक्लियर हथियार, एटॉमिक बॉम्ब होंगे और इन सारी बातों की तीव्रता, जिसमें भूकंप है और प्राकृतिक विपदाएं हैं, ये लगता है ये बढ़ते जा रहे हैं, तीव्र हो रहे हैं। तो इस बात को मन में रखना है। मरी और विपत्ति के बारे में यीशु ने कहा और हम इन तस्वीरों को देखकर चौंक जाते हैं जो पश्चिमी अफ्रीका से हमने देखे हैं, इबोला के बारे में, जो हाल ही में आया। लेकिन ये सबसे बड़ी मरी नहीं है। लगभग 100 साल पहले, 100 साल से भी शायद कम समय में, लगभग 1917 में या 18 की बात है, और वहाँ पर इन्फ्लुएंस एपिडेमिक हुआ और पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा लोगों को उसने मारा। लगभग 40 लाख लोग से भी मर गए उस फ्लू के प्रभाव में। और अब सारे एंटीबायोटिक के साथ विज्ञान हमें बताता है कि ये संभव है कि बहुत ही ऐसा बहुत अजीब सा सुपर बग होगा जो बहुत तेज़ी से फैल सकता है। मैं बहुत यात्रा करता हूँ हवाई जहाज़ में, अगर एक बीमार खांसता है तो वेंटिलेशन के द्वारा वो सब तक जाता है। और एयरलाइन इंडस्ट्री तो संसार में सबसे ज़्यादा प्रभावी है कि किसी भी वायरस को बहुत रफ्तार से ऐसे फैलाते जाएं। और फिर सरकार इसके बारे में बहुत ही सचेत है, खास करके हवाई जहाज़ में जो यात्रा करते हैं, एबोला फैला, वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही जल्दी से फैल सकता है। फिर से ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो इन सारी बातों को रोके हुए है। अंतिम दिनों का एक चिन्ह जो यीशु ने दिया है वो है हिंसा। और मसीह ने कहा जैसे कि नूह के दिनों में था और जैसे कि लूत के दिनों में था, तो मनुष्य के पुत्र की वापसी के दिन में ऐसे ही होगा। तो नूह के दिनों में सब कुछ कैसे था? आप उत्पत्ति 6 में पढ़ के देखिए कि मनुष्य के दिल के विचार तो निरंतर केवल बुराई के ही थे और पूरे देश में हिंसा फैली थी। और बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। तो जरा आप सोचिए कि आज संसार में अभी इस तरह की हिंसा है। चलिए इसकी जानकारी दूं। हर दिन विदेश में युद्ध करते हुए जितने अमेरिकी मर रहे हैं उनकी तुलना में ज़्यादा अमेरिकन जवान गैंग में मर रहे हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि 2016 में शिकागो में लगभग 718 से भी ज़्यादा हत्याएं हुई थी। ये तो अमेरिका के किसी एक शहर में जितने लोग मरे उनकी तुलना में उससे भी बढ़कर है। उनकी तुलना में जहां पर पिछले 6 साल में हमारे सिपाही मारे गए हैं मध्य पूर्व में लड़ते हुए। हिंसा है। देखिए, ये अंतिम दिनों का एक चिन्ह है और चलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊं। मुझे नहीं लगता ये चौंकाने वाली बात है जब अगर आप टेलीविज़न ऑन करते हैं तो आप पाएंगे कि लोग हिंसा के द्वारा मनोरंजन करते जाते हैं। और अगर हिंसा के द्वारा हमारा मनोरंजन होता है तो खास करके हमारे जवान वैसे ही करेंगे जैसे वो बढ़ रहे हैं। हज़ारों लाखों हत्या देखते हैं और ये तो उनके लिए कोई फ़र्क की बात नहीं होती है। और टेलीविज़न पर ये सारी शूटिंग देखते हैं और वो नहीं जानते हैं कि असली बंदूक से जीवन में क्या हो सकता है, बस पल भर में है। और ये तो पूरी तरह से अलग होता है। अनैतिकता मैंने एक अध्ययन में देखा है बस कुछ समय पहले, और ये तो पूरी तरह चौंकाने वाला है। पूरे इंटरनेट की वेबसाइट में से 12% तो केवल अश्लीलता की है और ऐसे लाखों वेबसाइट्स हैं 12%, और इंटरनेट डाउनलोड में से 35% तो अश्लील बातों की ही हैं। 25% ऑनलाइन रिक्वेस्ट जो है वो तो केवल शारीरिक संबंध के लिए हैं। 40 मिलियन अमेरिकन तो निरंतर पॉर्न की साइट पर हर रोज जाते हैं अश्लील बातों को देखने के लिए। जो सामान्य उम्र है वो तो 11 साल की है, सामान्य उम्र। ये तो हमारे समाज में बस बढ़ते जा रहा है। देखिए, ये ऐसी बात है जिसे एक समय अनैतिक मानते थे, वो अभी तो जीवन का मार्ग हो गया। लोग शुद्धता को नहीं समझते हैं जिसके लिए प्रभु बुला रहा है। और मैं इसके बारे में ऐसे बताकर आगे नहीं बढ़ सकता हूं क्योंकि हम सब लोग ये जानते हैं कि जैसे बाइबल कहती है जैसे लूत के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। और मैं सच में इस बात से निराश हो जाता हूं जबकि विवाह के लिए स्त्री और पुरुष की बात होती है तो उस समय हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस तरह से कहना तो राजनीतिक रूप में सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल क्या कहती है। जनसंख्या बढ़ना। जानते हैं, मैंने एक अध्ययन को देखा है और मैं आज के फैक्ट्स को जांच रहा था और अभी इस समय हम पूरी दुनिया में लगभग 7.5 बिलियन लोग हो रहे हैं
और इसके लिए लगभग समय 5000 साल का लगा। 1829 में पहली बार संसार में 1 बिलियन लोग पाए गए। 5000 साल लगे 1 बिलियन के लिए, और फिर उसके बाद में 123 साल लगे, यानी 123 साल लगे दूसरे 1 बिलियन लोगों के लिए, और उसके 30 साल के बाद में 3 बिलियन हो गए। मैं इतना बूढ़ा नहीं, लेकिन मुझे याद है एक समय इस संसार में केवल 3 बिलियन लोग थे, और मेरे जीवन में संसार की जनसंख्या दुगने से भी ज़्यादा हो गई। 3 बिलियन से बढ़कर लगभग 7 बिलियन से भी ज़्यादा। आप ये वेबसाइट पर देख सकते हैं, और ये घड़ी के रूप में दिखाया गया कि कैसे लोगों का जन्म हो रहा है। आप वहाँ पर देखकर पूरी तरह चौंक जाएंगे कि कितने लोग हो रहे हैं। 90 मिलियन लोग तो हर साल ऐसे दुनिया की जनसंख्या में जुड़ते जा रहे हैं। 90 मिलियन, यानी कल्पना कीजिए कि जो मर गए हैं उनकी गिनती छोड़कर 90 मिलियन नए लोग इस पृथ्वी के सारे स्रोतों को ले रहे हैं। कैरन और मैं कई बार चाइना गए हैं। मैं आपको बताऊं, चीन में बहुत से लोग हैं। मैं शंघाई गया था, न्यूयॉर्क में पला बढ़ा। वो तो बड़ा व्यस्त शहर है और वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला है। जब मैं चाइना में गया तो मुझे ऐसे लगा मैं न्यूयॉर्क सिटी के डाउनटाउन में चल रहा हूँ। 1 घंटे तक चला लेकिन रुका नहीं। यानी लगभग 24 मिलियन लोग थे एक शहर में, और ये बढ़ रहा है, सब बढ़ते जा रहा है। सारे स्रोत पूरे नहीं होंगे। इसीलिए तो यीशु ने कहा, जब तक कि वो दिन घटाए न जाए कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, पर चुने हुए लोगों के लिए वो दिन घटाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, अगर वो समय पर नहीं आए और इस समय को घटाता नहीं तो कोई जीवित नहीं रहेगा। तो प्रभु को जल्दी आना ही होगा, नहीं तो कोई बाकी नहीं रहेगा। और मैं जानता हूं यीशु के आने का एक और कारण है कि पूरा संसार विश्वास करेगा कि वो आ रहा है, नहीं तो संसार खुद को इस तरह निगल लेगा। लेकिन ये उसके थोड़ा पहले होगा, क्योंकि उसने कहा ऐसे समय जब तुमने सोचा नहीं, मनुष्य का पुत्र आएगा। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।